क्लास 7th मैंने आपको आपकी पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से बेटा पाठ 1 से 4 तक पूरा समझाया था और पाठ 5 कुंती के आधे भाग तक समझाया था, जिसमें मैंने बेटा आपको ये समझाया था कि कुंती जिन्हें दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था कि वह जिस भी देवता का ध्यान करेंगी उसी के समान पुत्र की प्राप्ति होगी। तो कुंती ने सूर्य का ध्यान किया, इसलिए सूर्य के समान तेजस्वी और सुंदर बालक को उन्होंने जन्म दिया। लोक लाज के डर से बेटा उन्होंने क्या किया, गंगा में उस बालक को पेटी में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया, जो आगे जाकर अधिरथ नामक सारथी को प्राप्त हुआ। अब बेटा उसके आगे की कहानी आप पढ़िए और समझिए। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश के अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए थे। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। कुंती विवाह के योग्य हो गई थी, इसलिए कुंती भोज ने उनका स्वयंवर रचा। विवाह करने के लिए देश विदेश से बेटा बहुत सारे राजकुमार आए, जिसमें महाराज पांडु भी शामिल हुए। कुंती ने महाराज पांडु के गले में वरमाला डाल दी और उनके साथ ब्याह किया और वह हस्तिनापुर कुंती सहित महाराज पांडु लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। इसी रिवाज के अब आइए बेटा पेज नंबर 11 पे। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। उन दिनों बेटा राजवंशों में ये प्रथा थी कि एक से अधिक विवाह करना था। तो इसके अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी विवाह किया। इस तरह से बेटा पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक थी कुंती और दूसरी थी माद्री। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति भी विहार कर रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति हैं। ऋषि ने मरते मरते पांडु को शाप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और पितामह भीष्म तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन में चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह के पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। एक दिन महाराज पांडु वन में शिकार खेलने के लिए बेटा गए थे। वहीं जंगल में एक ऋषि दंपत्ति मतलब ऋषि पति पत्नी थे, जो हिरण के रूप में विहार कर रहे थे। पांडु को ये नहीं पता था कि जो ये हिरण है ये ऋषि पति पत्नी। उन्होंने हिरण समझ के उन्हें मार दिया। तो ऋषि ने पांडु को शाप दिया, जिससे पांडु को बेटा बहुत दुख हुआ। अपनी भूल का उन्हें पछतावा भी हुआ। वह अपने नगर को लौटे और पितामह भीष्म को और विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए। कुंती ये जानती थी कि महाराज को संतान की लालसा है, चूँकि शाप के कारण उनको शाप मिला था, इसलिए संतान की उत्पत्ति नहीं कर सकते थे। तो कुंती ने विवाह से पहले जो उन्हें दुर्वासा ऋषि से वरदान मिला था उसके बारे में उन्होंने पांडु से कहा।
उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई वर्ष वन में रहे। महाराज के अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं का अनुग्रह किया और बेटा 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही पांचों पांडवों का जन्म भी हुआ और वे वहीं तपस्वियों के साथ रहने लगे और पलने लगे। अपने दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई सालों तक बेटा वन में रहे। वसंत ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ सा प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गार में सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी। वह यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। बसंत की ऋतु थी बेटा और सारे जंगल में आनंद छाया हुआ था। महाराज पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ प्रकृति की सुंदरता को देख रहे थे। तभी ऋषि के शाप का असर उन पर हो गया और तुरंत ही उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने सोचा बेटा कि महाराज की मृत्यु का कारण मैं हूँ और यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। माद्री और महाराज की मृत्यु के उपरांत बेटा पांडवों को और कुंती को बहुत दुख हुआ, लेकिन वन में रह रहे ऋषि मुनियों ने उन्हें बहुत समझाया और शांत किया और फिर हस्तिनापुर ले गए और पितामह भीष्म को उन्हें सौंप दिया। जिस समय पांडु की मृत्यु हुई उस समय युधिष्ठिर की उम्र जो है वह 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रहीं और बाद में स्वर्ग सिधार गईं। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। हस्तिनापुर के लोगों ने जब बेटा ऋषियों से ये सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो वे बहुत दुख हुए। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती भी अपनी दोनों विधवा पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका के साथ वन में चली गईं और तीनों ने वहां पर तपस्या की और बाद में वे तीनों स्वर्ग सिधार गईं। जो भी कुल में छल प्रपंच अन्याय होने वाले थे उन्हें देखना उन्होंने उचित नहीं समझा। अब है बेटा पाठ 6 भीम। पांचों पांडव तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में साथ साथ रहने लगे। खेल कूद हंसी मजाक सब में वे साथ ही रहते थे। शरीर बल में पांडु का पुत्र भीम सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन और उसके भाइयों को खूब तंग किया करता। यद्यपि भीम मन में किसी से वैर नहीं रखता था और बचपन के जोश के कारण ही ऐसा करता था। पांचों पांडव, क्योंकि बेटा पांडु की मृत्यु के उपरांत पांडव और माता कुंती हस्तिनापुर लौट आए थे, तो पांचों पांडव और धृतराष्ट्र के 100 पुत्र जो कौरव कहलाते थे हस्तिनापुर में अब साथ साथ बेटा रहने लगे। साथ साथ वे खेलते, हंसी मजाक भी साथ साथ
करते। शरीर बल में बेटा पांडु का जो पुत्र था भीम, वो सबसे बढ़कर था। खेलों में वह दुर्योधन को और उसके भाइयों को बहुत परेशान करता था। लेकिन भीम के मन में बेटा किसी के लिए कोई बैर भावना नहीं थी। बचपन के जोश के कारण ही वह ऐसा करता था। फिर भी दुर्योधन तथा उसके भाइयों के मन में भीम के प्रति द्वेष भाव बढ़ने लगा। उधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से अस्त्र विद्या के साथ साथ अन्य विद्याएं भी सीखने लगे। विद्या सीखने में भी पांडव कौरवों से आगे ही रहते थे। इससे कौरव और खींचने लगे। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न करता था। भीम से तो उसकी जरा भी नहीं पड़ती थी। एक बार सब कौरवों ने आपस में सलाह करके यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और उसके मरने पर युधिष्ठिर, अर्जुन आदि को कैद करके बंदी बना लिया जाए। दुर्योधन ने सोचा कि ऐसा करने से सारे राज्य पर उनका अधिकार हो जाएगा। दुर्योधन और उसके भाइयों के मन में बेटा भीम के लिए हमेशा द्वेष भावना बढ़ने लगी, हमेशा द्वेष भावना रहती और वह बढ़ने भी लगी। इधर सभी बालक उचित समय आने पर कृपाचार्य से बेटा अस्त्र की विद्या भी सीखने लगे, जिस विद्या में पांडव कौरवों से हमेशा आगे रहते थे। इसलिए दुर्योधन इससे कौरव बहुत अधिक उनसे खींचता था। दुर्योधन पांडवों को हर प्रकार से नीचा दिखाने का हमेशा प्रयत्न करता था। एक बार सभी कौरवों ने यह निश्चय किया कि भीम को गंगा में डुबोकर मार डाला जाए और वो जब मर जाएगा तो उसके बाद युधिष्ठिर और अर्जुन को हम कैद करके बंदी बना लेंगे। इससे क्या होगा कि सारे राज्य पर हमारा अधिकार हो जाएगा। एक दिन दुर्योधन ने धूमधाम से जल क्रीड़ा का प्रबंध किया और पांचों पांडवों को उसके लिए न्योता दिया। बड़ी देर तक खेलने और तैरने के बाद सबने भोजन किया और अपने अपने डेरों में जाकर सो गए। दुर्योधन ने छल से भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग खूब खेले तैरे थे, सो थक थकाकर सो गए। भीम को विष के कारण गहरा नशा हो गया। वह डेरे पर भी ना पहुंच पाया और नशे में चूर होकर गंगा किनारे रेत में ही गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने लताओं से उसके हाथ पैर बांधकर उसे गंगा में बहा दिया। लताओं से जकड़ा हुआ भीम का शरीर गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। एक दिन क्या किया बेटा दुर्योधन ने जल क्रीड़ा का प्रबंध किया। पांचों पांडवों को इसके लिए न्योता भी दिया। बड़ी देर तक सब लोग खेले और तैरे। सबने फिर भोजन किया और अपने अपने डेरे में जाकर सो गए। लेकिन छल से दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया था। सब लोग तो थक थका कर सो गए। भीम को जब विष का गहरा नशा हो गया तो वह डेरे पर भी बेटा पहुंच नहीं पाया और वहीं गंगा के किनारे वह गिर गया। उसी हालत में दुर्योधन ने क्या किया, लताओं से उसके हाथ और पैर बांध दिए और उसे गंगा में बहा दिया। भीम लताओं में जकड़ा हुआ बेटा गंगा की धारा में बहता हुआ दूर निकल गया। इधर दुर्योधन मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि भीम का तो काम ही तमाम हो गया। जब युधिष्ठिर आदि जागे और भीम को ना पाया तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का वह किनारा जहाँ जल क्रीड़ा की थी छान डाला, पर भीम का कहीं पता ना चला। अंत में निराश होकर दुखी हृदय से वे अपने महल को लौट आए। इतने में ही क्या देखते हैं कि भीम झूमता झामता चला आ रहा है। पांडवों और कुंती के आनंद का ठिकाना न रहा। युधिष्ठिर, कुंती आदि ने भीम को गले से लगा लिया, पर यह सब हाल देखकर कुंती को बड़ी चिंता हुई। उसने विदुर को बुला भेजा और अकेले में उनसे बोली, दुष्ट दुर्योधन जरूर कोई न कोई चाल चल रहा है। राज्य के लोभ में वह भीम को मार डालना चाहता है। मुझे उसकी चिंता हो रही।
जब बेटा सब लोग जब जागे तो भीम को तो पहले भीम ने, चूंकि दुर्योधन ने भीम को बहा दिया था गंगा में, ये सोचकर ये वह बहुत खुश हो रहा था कि भीम का काम तमाम हो गया है। जब युधिष्ठिर आदि लोग बेटा जब जागे और भीम को नहीं पाए तो चारों भाइयों ने मिलकर सारा जंगल और गंगा का किनारा जो है सब छान डाला, लेकिन भीम का कहीं पता नहीं चला। अंततः वे निराश होकर महल को लौट आए। फिर क्या देखते हैं बेटा कि जो भीम है वह मस्तानी चाल में झूमता हुआ चला आ रहा है। उसे पाकर युधिष्ठिर और कुंती बहुत खुश हुए। सभी ने उसको गले से लगा लिया, लेकिन बेटा कुंती को इसलिए इसकी बहुत चिंता हुई। तुरंत कुंती ने विदुर को बुलाया और अकेले में उनसे बोली कि दुष्ट दुर्योधन कोई ना कोई चाल चल रहा है। राज्य के लालच में वह भीम को मार डालना चाहता था। राजनीति कुशल विदुर कुंती को समझाते हुए बोले, तुम्हारा कहना सही है, परंतु कुशल इसी में है कि इस बात को अपने तक ही रखो। प्रकट रूप से दुर्योधन की निंदा कदापि ना करना, नहीं तो इससे उसका द्वेष और बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हो गया था। उसे समझाते हुए युधिष्ठिर ने कहा, भाई भीम, अभी समय नहीं आया है, तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। इस समय तो हम पांचों भाइयों को यही करना है कि किसी प्रकार एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम के वापस आ जाने पर दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसका हृदय और जलने लगा। राजनीति में बेटा विदुर कुशल थे। उन्होंने कुंती को समझाया कि कुशलता इसी में है कि तुम इस बात को अपने तक रखो। दुर्योधन की कभी भी निंदा मत करना, नहीं तो उसका द्वेष और भी ज्यादा बढ़ेगा। इस घटना से भीम बहुत उत्तेजित हुआ। तो बेटा युधिष्ठिर ने भीम को समझाया कि अभी सही समय नहीं आया है, इसलिए अपने आप को संभालना होगा। जरूरी यही है कि हम सभी एक दूसरे की रक्षा करते हुए बचे रहें। भीम वापस आ गया। ये जान के बेटा दुर्योधन को बहुत आश्चर्य हुआ और वह जलने भी लगा। क्लास 7th आज बेटा मैं आपको 6 तक, पार्ट 6 तक पढ़ाऊंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको पार्ट 5 और पार्ट 6 पूरा फिर से पढ़ना है और समझना है। बेटा आप जब तक फिर से अपने आप नहीं पढ़ेंगे आपको अच्छे से नहीं आएगा। मैंने आपको दोनों पार्ट समझा दिया है। पार्ट जो 5 का आधा भाग था, शेष भाग रह गया, तो वो भी समझाया। पार्ट 6 भी समझाया। अब आपको क्या करना, आपको ये पार्ट फिर से पढ़ना है।